नमस्कार फोक्स, वेलकम बैक टू लॉज की योर अल्टीमेट दोस्त इन लीगल अफेयर्स। तो एक बार फिर से हाजिर हैं हम मई मंथ के लीगल करंट अफेयर्स के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक रह गया है। तो इसलिए इन जो लास्ट के मंथ होते हैं इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बिना समय बर्बाद करते हुए लेट्स डाइव इनटू द लीगल वर्ल्ड टुगेदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैंगस्टर पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी और उनके भाई कन्विक्ट हो गए हैं 2007 के गैंगस्टर एक्ट के केस में। तो क्या हुआ था, ये इनको आप जानते तो होंगे, आपने न्यूज़ वगैरह में नाम सुना होगा इनका, दोनों का। गैंगस्टर्स हैं दोनों भाई। तो इन्होंने इनके ऊपर कई आरोप थे, इन्होंने कई मर्डर फिरौतियाँ ले रखी थी और बाद में इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा, जिसमें कि पॉपुलर नाम था वीएचपी के लीडर नंद किशोर रंगटा, जिनको इन्होंने मारा था, और बीजेपी एमएलए। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है हमारे को हमें पता होना चाहिए जो गैंगस्टर एक्ट है, क्योंकि काफ़ी बार न्यूज़ में आया है। अभी यूपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैंगस्टर्स वगैरह पकड़े गए हैं, मारे भी गए हैं। उसके बाद गैंगस्टर एक्ट के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो गैंगस्टर एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? तो 1970 में ये एक्ट इनेक्ट हुआ था। ये हमारी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और गैंगस्टर एक्ट है जो, इसका ऑफिशियल नाम क्या है? तो ऑफिशियल नाम है उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट। ये रहा, ये इसका ऑफिशियल नाम हो गया, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट। ठीक है, तो यही इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं जीएनसीटीडी वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में काफ़ी पहले से इश्यूज आ रहे थे इनके पावर्स से रिलेटेड। अब इसमें इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक आर्टिकल हो जाता है कि किस आर्टिकल के तहत दिल्ली को स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं। आर्टिकल ए आता है उस आर्टिकल में, जो कि बाद में ऐड किया गया था, और किस अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी? तो द सुप्रीम कोर्ट सेड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज द बॉस। तो गवर्नमेंट ही बॉस है, और जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनके पास अधिकार उनसे कुछ छीन लिए गए हैं। किस तरह के अधिकार छीन लिए गए हैं? ट्रांसफर ऑफ पावर्स के, ब्यूरोक्रेट्स के, जो कि दिल्ली के अंदर ब्यूरोक्रेटिक जो ऑफिसर्स होते थे उनके ट्रांसफ़र के अधिकार छीन लिए गए हैं। लेकिन पुलिस और पब्लिक ऑर्डर और पुलिस इनसे रिलेटेड राइट्स अभी भी सेंटर के पास है। बट इस पर सेंटर को थोड़ा सा क्रोध आया और प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया और एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया, जो कि रिकमेंडेशंस देगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, किसके लिए? ट्रांसफर, पोस्टिंग एंड विजिलेंस एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स फॉर सिविल सर्वेंट्स, जो भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनसे रिलेटेड। तो ये कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में अभी इशू आया था, इसके बारे में पता कर लें। इसके बारे में हमने बात कर ली। इसके नाम इम्पोर्टेंट है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, NCCSA। ठीक है, और वो कौन सा आर्टिकल है जो इससे एसोसिएटेड है दिल्ली के स्पेशल प्रोविजन से, और बाय विच अमेंडमेंट वो ऐड हुआ? ठीक है, तो न्यू मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया, द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया किरेन रिजिजू जी वॉज रिप्लेस्ड बाय अरुण राम मेघवा। तो अब नए लॉ मिनिस्टर बन चुके हैं। क्या नाम है? अरुण राम मेघवा। ऑलरेडी ये मार्क्ड है तो इसके नाम को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो और जो किरेन रिजिजू जी हैं, इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिल चुकी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस पोर्टफोलियो अब इनको मिल चुका है। तो ये दो ही चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं, कहाँ रिजिजू जी को शिफ्ट किया गया है और रिप्लेस किसने करा है? तो अर्जुन राम मेघवा। नेक्स्ट देख लेते हैं हेल्थ वार्निंग लेबल्स ऑन अल्कोहल। तो आयरलैंड बन गया है पहली कंट्री जिसने कि अपने जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनके ऊपर हेल्थ वार्निंग लिखना स्टार्ट करेगा। लेबलिंग विल वार्न कंज्यूमर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल एज वेल एज प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट कैलोरी कंटेंट एंड नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अल्कोहल। तो मतलब इस तरह के, जैसे साइड में लेबल दिखा रखे हैं, इस तरह के कुछ लेबल दिखेंगे अल्कोहल ड्रिंक्स पे अब से आयरलैंड में। स्टेफन डोनेली, वहाँ के जो आयरलैंड के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अपनी टिप्पणी दी थी। तो उन्होंने कहा था कि हम बहुत खुश हैं कि हम पहली कंट्री बने हैं इस बात पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, सक्षम।
तो क्या है सक्षम? सबसे पहले तो यही सक्षम की जो फुल फॉर्म है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिम्युलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। बेसिकली एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, किन के लिए? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। क्या देगा इनको, क्या प्रोवाइड करेगा? मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको डेवलप किया है इन न्यू दिल्ली। The aim of platform is to bridge the gap between theoretical knowledge and practical application. Simply practical knowledge पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा इसमें। इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट। तो पोर्ट टैक्सी क्या होती है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली पोर्ट टैक्सी ना, ये छोटा सा एक, इसकी फ़ोटो लगी तो है, इस तरह की एक छोटी सी इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक ये कैब कह लो, टैक्सी टाइप कह लो इन्हें, ऐसी होती हैं। ये एक सेपरेट ट्रैक पे चलती हैं, जिस तरह हमारी मेट्रो चलती है, लेकिन जो इनका ट्रैक होता है वो रोड पर ही बना होता है। रोड पर इनके ट्रैक बनाए होते हैं, ये उसी पर चलती रहती है कॉर्नर्स में। क्यों? एक तो इको फ्रेंडली है, कॉस्ट कम आती है, और तीसरी चीज़ कि ट्रैफिक को कम करता है ये। और इसके अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ पर्सन ही बैठ सकते हैं एक बारी में, बहुत और कम लोग बैठ सकते हैं। ठीक है। आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, द पोर्ट टैक्सी इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज बाय कंक्लूजन ऑफ 2024 अकॉर्डिंग टू द यूपी इंडेक्स। तो 2024 तक इसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इसके फाइनलाइजेशन को। ठीक है। द प्रोजेक्ट इज एंटिसिपेटेड टू कॉस्ट, हमारे काम की चीज़ नहीं है। द पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट विल बी लोकेटेड बिटवीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड फिल्म सिटी वाला मेरे ख्याल से सेक्टर 21 है नोएडा का। ठीक है। तो ये इस एरिया में लोकेट की जाएगी पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट। देन स्टार्ट क्या चीज़ है, इसके बारे में अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इसरो हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू स्टूडेंट्स। स्टार्ट आई थिंक हमने पहले भी कवर करा था, ये नहीं, हाँ इसी मंथ का है। ठीक है। इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी level training program aimed at postgraduate and final year undergraduate students of physics, science and technology. Objective क्या है? To help Indian students to become professional in space, science and technology. And ISRO's space science exploration program continues to expand into new domain. ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है ये प्रोग्राम, ताकि उनको स्पेस रिलेटेड जो है जानकारी या उनके अंदर उत्साह बढ़े इस चीज़ को पढ़ने का। तो क्या इसकी फुल फॉर्म है स्टार्ट की? इसे पढ़ लेंगे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, यह है स्टार्ट की फुल फॉर्म। देन इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में है। ठीक है। किसने इनॉग्रेट करा? राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने करा। ठीक है। कितने 17,000 स्क्वायर फीट में है, सेक्टर 18 में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, द सेंटर इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कोई भी चीज़ हो जाती है तो इंपॉर्टेंट होती है। एंड एग्जिबिट्स द इंडियन एयरफोर्स कंट्रीब्यूशन इन वेरियस वॉर्स इंक्लूडिंग बालाकोट स्ट्राइक एंड द 1965, 1971 एंड कारगिल वॉर थ्रू म्यूरल्स एंड मेमोरेबलिया। ठीक है। Then New York become the first US state to ban fossil fuel. यार सिंपल है, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये यहीं से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक सेकेंड, हाँ। तो न्यूयॉर्क बन गया है पहला स्टेट टू बैन फॉसिल फ्यूल। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे ये लीगल करंट अफेयर्स में कैसे आ गया। यार जो जियो पॉलिटिकल क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, या इंटरनेशनल उसमें से क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स में से क्वेश्चन आते हैं, ये भी हमारे लीगल करंट अफेयर्स में ही इंक्लूडेड रहते हैं। इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट लगता है, और ये तो पहली चीज़ जो भी हो रही है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है इसलिए। ठीक है। बहरहाल देखते हैं। न्यूयॉर्क हैज़ टेकन ए मोन्यूमेंटल स्टेप इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज बाय बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट टू बैन नेचुरल गैस एंड अदर फॉसिल फ्यूल इन मोस्ट न्यू बिल्डिंग्स। ठीक है। बर्कली वॉज द फर्स्ट यूएस सिटी। अच्छा, बर्कली सिटी था विच पास अ कोड प्रोहिबिटिंग नेचुरल गैस हुकअप्स इन न्यू बिल्डिंग 2019। अब न्यूयॉर्क बन गया है फर्स्ट स्टेट ऑफ यूएस जिसने की, क्योंकि देखो इस समय जो सारी कंट्रीज़ हैं ये नेट ज़ीरो कार्बन की तरफ बढ़ रही हैं, इसलिए अब इस तरह के जो है निर्णय लिए जा रहे हैं बड़ी बड़े देशों के द्वारा। ठीक है। फर्स्ट
चाइना सेंट्रल एशिया समिट, यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूँगा ये सारी कंट्रीज़ भी आपको पता होनी चाहिए ये वाली, ठीक है। पहली चाइना और सेंट्रल एशिया मीटिंग समिट है ये। चाइना का जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, शी जिनपिंग, उसने ये होस्ट करी मीटिंग विद द लीडर्स ऑफ 5 सेंट्रल एशियन नेशंस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन मई। और फोकस क्या था? फोकस किन चीज़ों पे था? स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज विद बीजिंग। ये इस समिट की एक फ़ोटो है, देख लें। Supreme Court upheld the 2014 judgment stating Jallikattu is not a cultural heritage of Tamil Nadu. तो जल्लीकट्टू जजमेंट अगर किसी को नहीं पता तो अलग से जाके इस पूरे जजमेंट को भी पढ़ना क्या था। मतलब अभी तो अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अगर आप एलएलबी में हो, आप परस्यू कर रहे हो, तब आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत है। जल्लीकट्टू के ऊपर एक गेम होता था तमिलनाडु में, तो इस गेम को बैन किया गया। क्यों? कई कंसर्न दिए गए इस गेम को बैन करने के लिए। एक तो एनिमल को हार्म होता है क्योंकि उसको ज़बरदस्ती गुस्सा दिलाया जाता है। दूसरा कहना कोर्ट में जब किया गया था ये, तो दूसरा उसका कारण ये था कि लोगों को, कई लोग इस खेल में मर भी गए, लेकिन जो तमिलनाडु के लोग हैं ये उनका एक कल्चर है, बहुत पुराना कल्चर है, जिसे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और 2018 में जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ को 2017, अच्छा 17, द कोर्ट मॉडिफाइड इट्स डिसीजन अलाउइंग जल्लीकट्टू टू बी हेल्ड अंडर सर्टेन कंडीशन सेफगार्डिंग बोथ ह्यूमन एंड एनिमल सेफ्टी। ठीक है, तो 2017 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। 2014 में इसमें बैन लगाया था। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने दोबारा इस चीज़ पर हल्ला करा कि इस चीज़ को बैन करना चाहिए, एनिमल क्रूरल्टी हो रही है इससे। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑन May 18 upheld the prevention of cruelty to animals Tamil Nadu Amendment Act of 2017 and Prevention of Cruelty to Animal Conduct of Jallikattu Rules of 2017 says that traditional bull taming sport Jallikattu has been going on in Tamil Nadu for last century। तो उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से अपहेल्ड कर दिया है अभी, इसलिए हमें न्यूज़ में आया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, तो नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पे। ठीक है, देन आकाश ऑल इंडिया रेडियो ऑफिशियली केम इनटू बीइंग इन 1936। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो आया था। अब क्यों हम इसके बारे में जान रहे हैं? वाई? बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड दैट ऑल इंडिया रेडियो, द कंट्रीज पब्लिक ब्रॉडकास्टर, गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टर है, बी एक्सक्लूसिवली रेफर टू एज आकाशवाणी इन ऑल ब्रॉडकास्ट एंड प्रोग्राम्स। ठीक है भाई, तो आकाशवाणी के नाम से रेफर्ड हो गए अब से इन ऑल ब्रॉडकास्ट एंड प्रोग्राम्स। दिस मूव इज इन लाइन विद द प्रसार भारती एक्ट ऑफ 1990। दो ये एक्ट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज रिपोर्ट ऑफ 2021। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने स्टूडेंट्स सुसाइड रेट के बारे में बात की है, उसके डाटा के बारे में बात करी है कि किस तरह उस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है और किस तरह ये रेट बढ़ रहा है। तो उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं, हम एक बार नज़र मार लेते हैं। इंडिया रिकॉर्डेड 35 डेली सुसाइड्स, स्टूडेंट सुसाइड्स, नॉट डेली बट स्टूडेंट सुसाइड्स, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड due to disruption in their education, isolation from peers and uncertainty about the future, stress and anxiety। ठीक है, और 33 students suicide from 2018 to 23 from IIT and National Institute of Technology and Indian Institute of Management IIM reported 61 additional suicides। देन ये मीटी कम्युनिटी, ये तो मीटी कम्युनिटी क्या चीज़ है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ से ये न्यूज़ में आई। तो हाल ही में हाई कोर्ट ने, मणिपुर की हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जो मीटी कम्युनिटी है उसको एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद वायलेंस ब्रोक आउट बिटवीन मीटी एंड अदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन सेवरल पार्ट ऑफ मणिपुर। मणिपुर में जो दूसरी कम्युनिटियाँ थी जिसमें कि कुकी ट्राइब्स थी, नागा ट्राइब है, उन लोगों की इनके साथ झगड़ा, आपस में वायलेंस हो गया और बहुत बड़ा वायलेंस हो गया। उसमें
कई लोगों को बुरी तरह घायल होने की खबर भी आई और कईयों के मरने की भी खबर आई थी। तो झगड़ा, उनका कंसर्न क्या था? कंसर्न यह था कि अब ये लोग, अगर इन लोगों को एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे लिए जॉब्स का खतरा हो जाएगा हमारे लोगों के लिए आगे। तो द ट्राइबल ग्रुप्स इन मणिपुर हैव बीन अपोजिंग द डिमांड ऑफ एसटी स्टेटस फॉर द मीटी कम्युनिटी, जो अदर ट्राइबल ग्रुप्स थे। The opposition is based on the fear of losing job opportunities and affirmative actions granted to STs. अच्छा, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर। ठीक है, ये छोटी छोटी डिटेल्स होती है। मणिपुर की न्यूज़ है तो हमें कैपिटल पता होनी चाहिए सिंपली। ठीक है, कौन सी कम्युनिटी थी? मीडी कम्युनिटी। और कोकी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी का नाम था जिसके जो न्यूज़ में ज़्यादा फेमस थी। Then 76th World Health Assembly. The World Health Assembly is the decision-making body of World Health Organization, attended by delegations from all WHO member states. It focuses on specific health agenda prepared by exclusive board. ठीक है, तो 76th World Health Assembly हुई है। तो इसके बारे में हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट? सबसे पहले तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हमें सारा स्टैटिक पोर्शन पता होना चाहिए। कौन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल सेक्रेटरी है, कौन है, और कब ये आया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑफिस कहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रियम्बल भी होता है, वो प्रियम्बल की लाइंस पता होनी चाहिए क्या होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर, द मेन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आर टू डिटरमाइन द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल, सुपरवाइज फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड रिव्यू अप्रूव द प्रपोज्ड प्रोग्राम बजट। द हेल्थ असेंबली इज हेल्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है, जहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने। ठीक है, अच्छा, यही चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। थीम क्या रही इसकी? जो असेंबली थी, इसकी थीम रही WHO at 75, सेविंग लाइव्स, ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, देन कुछ वन लाइनर्स हैं हमारे पास। इंडियन ओरिजिन अजय बंगा हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द न्यू वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। ही विल सर्व इन द पोजीशन फॉर 5 years, इन दिस पोजीशन फॉर 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम June 2, सक्सीडिंग डेविड मालपास। तो डेविड मालपास थे अभी तक वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, अब कौन बन गए? अजय बंगा, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, इस साल G7 समिट कहाँ पे हो रही है? तो इस साल है जापान के हिरोशिमा में। 2024 में इटली में होगी। के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर इस बार की, द RBI हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड टू विड्रॉ 2000 रुपये के नोट। तो अभी न्यूज़ में आया था कि जो RBI है वो 2000 के नोटों को विड्रॉ कर रही है, लेकिन उनको एक्सचेंज किया जा सकता है बैंक में। कब तक? सितंबर 30 तक, या उन्हें बैंक में जमा भी कर सकते हैं। तो ये 2000 का नोट था। अब 2000 के नोट को ज़रा अल्टा पलटा के देख लेना, उसके पीछे कुछ चित्र बना है, कुछ लिखा हुआ है अलग से, तो वो क्वेश्चन पेपर में उठ के आ सकता है जीके के सेक्शन में। ठीक है, देन प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसीव्स हाईएस्ट ऑनर फ्रॉम फिजी एंड पापुआ न्यू गिनिया। क्या है उस अवार्ड का नाम? जो हाईएस्ट ऑनर है यहाँ का, फिजी का एंड पापुआ का, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। देन पोर्चुगीज पार्लियामेंट लीगलाइज यूथेनेशिया आफ्टर लॉन्ग बैटल। यूथेनेशिया क्या चीज़ होती है भाई? वॉलेंटरीली डेथ लेना है, मतलब पढ़ते हैं आगे समझ जाएंगे। Portugal recently passed a law that legalized euthanasia, becoming one of the few countries in the world to do so. According to the new law, individuals over the age of 18 are eligible to request assistance in dying. जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, मतलब जी रहा है और मर रहा है एक बराबर है उसके लिए, बेड पे सिर्फ पड़ा हुआ है, ना हिल पा रहा है, ना डुल पा रहा है, ना खा पा रहा है, ना पी पा रहा है, बस जिंदा है किसी तरह। तो वो बंदा अगर चाहता है मरना तो वो मर सकता है। वो लीगलाइज कर दिया गया है यूथेनेशिया को। उसका मतलब है कि वॉलेंटरीली डेथ को ले लेना, अपनी डेथ को एग्री करवाना। ठीक है, इन इंडिया पैसिव यूथेनेशिया इज लीगल अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो लैंडमार्क जजमेंट है अरुणा शॉनबर्ग केस, इन विच सुप्रीम कोर्ट परमिटेड विड्रॉल ऑफ द लाइफ सपोर्ट फॉर पेशेंट इन अ वेजिटेटिव स्टेट इफ अप्रूव्ड बाय अ मेडिकल बोर्ड।
वेजिटेटिव स्टेट एक ऐसी हालत हो जाती है जब किसी व्यक्ति की कि वो बस बेड पर लेटा हुआ है एक जगह पर, बस आंखों को ब्लिंक कर पा रहा है धीरे धीरे, वो भी बीच में बंद कर देता है, फिर कई देर बाद फिर आंखों को ब्लिंक करके कुछ बता रहा है, ना हाथ हिला पाता है ना पैर हिला पाता है। इन सिचुएशंस को कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट इफ अप्रूव बाय मेडिकल बोर्ड। ठीक है, तो अरुणा शॉनबर्ग केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पैसिव यूथेनेसिया। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार, मेरे हिसाब से हर पेपर में आएगा इसमें से कुछ ना कुछ। ठीक है, सिंगोल, अगर किसी ने जो हमारा इनॉग्रेशन देखा होगा नए पार्लियामेंट का, तो उन्हें पता होगा कि ये सिंगोल क्या। द सिंगोल सेप्टर कैरी सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, दोबारा गया, एज इट वॉज गिफ्टेड टू जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज इनॉग्रल प्राइम मिनिस्टर, representing the handover of authority from British colonial rule। तो सिंगोल बेसिकली ये एक स्टिक होती है जो आपको गोल्डन स्टिक दिख रही है जिसके ऊपर नंदी महाराज विराजमान है। ये इस तरह की एक स्टिक होती है, ये किसी को हैंड ओवर करने का मतलब होता है अथॉरिटी को, अथॉरिटी हैंड ओवर कर रहे हैं। तो जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से इंडिया आज़ाद हुआ था तब माउंट बेटन द्वारा, जो लास्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है, माउंट बेटन द्वारा दिया गया था किन्हें, जवाहरलाल नेहरू को। तो जो ये आइडिया है सिंगोल सेप्टर का, ये कहाँ का है, ये चोला डायनेस्टी का ये आइडिया है। वहाँ पहले चोला डायनेस्टी के टाइम में बेसिकली तमिलनाडु के रीजन में, तमिल के आसपास रीजन में, वहाँ पर ये किंग दिया करते थे अपने नेक्स्ट जनरेशन को, या फिर जो भी नेक्स्ट रूलिंग किंग है बन रहा है उसे ये दिया जाता था एज अ सिंबल ऑफ पावर, एज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो एक बार अगली देख लेते हैं। आयरलैंड मैंडेट्स वार्निंग लेबल ऑन अल्कोहलिक प्रोडक्ट। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन दिस, है ना, हमने कर लिया है आई थिंक ये वाला। चलो फिर भी देख लेते हैं, नहीं कर लिया इसको हमने। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है इस मंथ के, मई मंथ के, तो लाइक कर देना, और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में पूछ लेना।